एक बार फिर से क्रिकेट लवर्स के लिए बुरी खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। PSL 6 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। खिलाड़ियों की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा था। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये फैसला सामने आया है। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से वर्चुअल इजलास में ये फैसला किया गया है कि PSL 6 मुलतवी किया जा रहा है। अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा कि आया दोबारा मैचेस कब होंगे, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL 6 के आगे होने वाले मैचेस को मुलतवी कर दिया गया है। PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया। आज फिर 3 कोरोना वायरस के केसेस खिलाड़ियों में सामने आए हैं और खिलाड़ियों को भी इस हवाले से खदशात थे। गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने खदशात का इजहार किया। उसके बाद ये इजलास हुआ, PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि PSL 6 को मुलतवी कर दिया जाए। PSL 6 के टोटल 34 मैचेस हैं जिनमें से 14 मैचेस हो चुके हैं और बाकी 20 मैचेस हैं उसका अभी तक फैसला नहीं हो सका कि वो 20 मैचेस कब करवाए जाएंगे। अभी तक PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले PSL 5 को भी मुलतवी किया गया था। कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में बढ़ने लगे थे जिसकी वजह से उसको मुलतवी किया गया था और बकिया जो मैचेस थे वो बाद में करवाए गए थे। अब PSL 6 का आगाज पाकिस्तान में हुआ और बायोसिक्योर बबल में खिलाड़ियों को रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। 3 खिलाड़ी आज भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। एक ऑफिशियल भी उनमें शामिल है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुआ, जिसके बाद गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि PSL 6 को मुलतवी कर दिया जाए। बिल्कुल, PSL 6 को मुलतवी करने का फैसला कर दिया गया है। अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज शहबाज, बताइएगा, क्रिकेट लवर्स के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। एक बार फिर से वही हुआ PSL 6 मुलतवी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीज़ सामने नहीं आई। बड़ी नेगेटिविटी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये सामने आई है क्योंकि PSL 6 को मुलतवी करना पड़ा है। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए जो कि वजूहात जो सामने आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज के खिलाड़ी थे, उनकी जो मैनेजमेंट थी, उनका जो सोशल मीडिया स्टाफ था, उनकी जानिब से मुसलसल जो ब्रीचेस सामने आ रही थी। और आज बड़ा अहम फैसला आपसे कुछ देर पहले PCB हुकाम, PSL हुकाम के साथ फ्रेंचाइज मालिकान ने मिलकर किया है कि PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। अब ये कब शुरू होगी, इसके बाकी मैचेस कब होंगे, इसका तरीकाकार आने वाले वक्त में जरूर तय किया जाएगा, लेकिन खासा मुश्किल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया मुसलसल अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनली। पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका जाना है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना है, फिर पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड है, उसके बाद पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेलना है, उसके अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 के लिए जाना है। तो खासी मुश्किल विंडो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन अगर लीग के हवाले से बात की जाए तो जैसा बार बार कह रहे हैं कि तकरीबन 250 फर्स्ट जो डोमेस्टिक मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराए और एक सिंगल कोविड केस सामने नहीं आया था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में जिस तरीके से कोविड केसेस सामने आए हैं उसके पीछे जो नेग्लिजेंस थी फ्रेंचाइजेज की जानिब से और जो प्रेशर डाला जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई एक्शन लेने जाते थे तो एक प्रेशर सामने आता था। जैसे हमारे सामने मिसाल है डैरन सैमी और वहाब रियाज की कि उनको अलाउ किया गया पहला मैच खेलना पेशावर ज़ल्मी का, जिसके नतीजे में बाकी टीमों ने इसको बाद में फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद पहले फवाद अहमद का टेस्ट सामने आया, उसके बाद 3 मजीद केसेस सामने आए, आज सुबह 3 मजीद केसेस सामने आए और अभी इतलात ये है कि मजीद केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है साथ साथ, तो कुछ अच्छी इतलात नहीं है खिलाड़ियों के हवाले से भी। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर सारी सूरत हाल में देखें पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का खासा अच्छा इमेज टीम की कारकर्दगी को छोड़ के पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से खासा मुस्बत इमेज दुनिया में जा रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की एक्टिविटीज़ जारी हैं, पाकिस्तान टीम मुसलसल क्रिकेट खेल रही है, टीमें यहाँ आ रही हैं और कोई केस सामने नहीं आ रहा। लेकिन इस लीग में जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है और जिस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया गया है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट का जो 1-1.5 साल में इमेज बना था वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। उसके ऊपर अब लाजमी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे, तरीकाकार देखा जाएगा क्या हुआ है और लाजमी बात है एक्शन लेना भी चाहिए और लिया जाएगा और इसके बाद मुस्तकबिल के हवाले से लाया अमल तैयार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक की इतलात यही है कि PSL 6 के मैचेस जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले इतलात ये थी कि शायद लाहौर से कराची मुलतवी कर दिए जाए, लेकिन अब पूरी की पूरी लीग जो है उसे मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा हाफिज शहबाज, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि 250 डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं, वहां पर एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया, तो PSL के दौरान आखिर कोताही कहां पे हुई? क्या खिलाड़ियों की जानिब से बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी की गई या बाहर से लोग
खिलाड़ियों के अंदर आके घुल मिल जाते थे और उनसे बातचीत करते थे। खिलाफ वर्जी कोताही कहां पर हुई? अजी बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जो इतला सामने आ रही है। एक तो इतला ये है कि आम जो ये रूटीन बन गई थी, जो रेस्टोरेंट्स हैं होटल में जहाँ टीमें ठहरी हुई हैं, वहाँ पे जो बायो बबल के बाहर जो रेस्टोरेंट है, खिलाड़ी वहाँ पे जाके, खिलाड़ी भी फ्रेंचाइज के जो नुमाइंदगान थे, वहाँ पे जो उनका स्पोर्ट्स स्टाफ था, वो वहाँ से जाके खाने वगैरह खाते थे। इसके साथ साथ बाहर से भी खाने मंगवाए जा रहे थे, जिसमें लाजमी बात है जब बाहर से खाना आता है जो लेके आ रहा है उसका टेस्ट हुआ नहीं हुआ था और उसकी क्या सूरत हाल है वो उससे मेल मिलाप। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ थी, मुख्तलिफ लोगों की जो सोशल मीडिया टीमें थी, बहुत सी में उनके वो उस बबल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो उस एक्टिविटी के लिए उस बबल में या ग्राउंड में जाके खिलाड़ियों से मिलते थे। वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है और उसके बाद ये चीज़ फैलती गई है। फवाद अहमद का केस सामने आया, उसके बाद 3 मजीद केस सामने आए, फिर 3 केस सामने आए और तेज़ी से फैला है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये नेगलिजेंस हुई है, उस नेगलिजेंस यही थी कि जैसे बात की हमने कि 250 के करीब डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं, तो जिसमें एक सिंगल केस सामने नहीं आया क्योंकि बड़ी सख्ती कर रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जिस खिलाड़ी ने ये उसकी बबल की खिलाफवर्जी की उसे घर भेज दिया गया। इसकी मिसाल थी क्रिकेटर हसन रजा जो थे, उन्हें वापस भेज दिया गया था। रजा हसन, सॉरी, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे रजा हसन, उन्हें फौरी तौर पे निकाल दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन से अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हुई बिल्कुल उल्ट हुई कि पहले मैच में ब्रीच की गई डेरन सैमी और वहाब रियाज की जानिब से पेशावर ज़ल्मी के, जिन्हें 3 रोज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया। वो 3 रोज़ आइसोलेट में रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा। लेकिन जैसे ही उनका पहला मैच हुआ तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ये धमकी सामने आई कि अगर इन दोनों लोगों को इजाज़त नहीं दी जाती तो वो लीग का बाइकआउट कर देंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे गया और उस बैकफुट पे जाने का नतीजा आज सारी लीग जो है वो मुलतवी करना पड़ी है। उसके बाद ही ये ब्रीचेज जो है एक के बाद एक तसलसल के साथ सामने आई और फिर केसेस धड़ाधड़ सामने आना शुरू हो गए। तो अब लाजमी बात है पीसीबी हुकाम को भी देखना होगा, फ्रेंचाइजीज को भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इमेज है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जी अच्छा हाफिज शहबाज, हमने देखा कि कुछ खिलाड़ी गोल्फ खेलते भी नजर आए। यकीनी तौर पर वो होटल से बाहर जाकर गोल्फ क्लब गए होंगे, जिनमें बाबर आजम, हफीज, वसीम अकरम और कुछ और प्लेयर हैं वो भी शामिल हैं। तो मतलब रोक टोक नहीं थी, रोका नहीं जा रहा था, होटल तक महदूद भी नहीं किया जा रहा था इंतजामिया की जानिब से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो खिलाड़ी गोल्फ खेलने गए थे वो गोल्फ में बाकायदा पहले बायो बबल बनाया गया था, वहाँ पे बाकायदा बायोसिक्योर इंतजाम किए गए थे। उसके बाद खिलाड़ियों को वहाँ जाने की इजाज़त दी गई थी। वो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया और पीएसएल इंतजामिया की इजाज़त से लोग वहाँ जाके गोल्फ खेले और इसी तरह के इंतजाम होटल के अंदर भी खिलाड़ियों के लिए किए गए थे कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि लाजमी बात है एक जगह रहना खासा मुश्किल होता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे उनको टेबल टेनिस की सहूलियत दी गई थी, वहाँ पे उनको आपस में गेट टुगेदर की सहूलियत, लेकिन उस बबल के अंदर जिन लोगों के टेस्ट हो चुके थे। लेकिन ये जो सूरत सामने आई है वो उन लोगों से आई है जो बबल का हिस्सा नहीं थे, उनसे मेल मिलाप के बाद ये सूरत सामने आई है। क्योंकि कोविड आपको पता है, इसका पता नहीं है किसको होता है और तेज़ी से किसी एक से लगता है और फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी सूरत में हुआ है, एक खिलाड़ी किसी ऐसे शख्स से मिला है जिसको कोविड था और उसके बाद वापस गया है, जब मैच खेला है तो उसके बाद ये तेजी से फैला है और उसके नतीजे अब हमारे सामने है, यही हुआ है। और इसके बाद अब देखना है क्या होगा। लाजमी बात है इसको फाइंड आउट किया जाएगा किसकी गलती से हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि जो फ्रेंचाइजीज के लोग थे उन्होंने ब्रीचेस की हैं, उन्होंने परवाह नहीं की। जो कोरोना एसओपीज बनाए गए थे, बायो बबल के जो एसओपीज बनाए गए थे उससे बाहर गए हैं, उसके खिलाफ। अच्छा हाफिज शहबाज, ये भी बताइएगा कि अब आगे फ्यूचर प्लान क्या होगा पीसीबी की जानिब से, क्योंकि आगे नेक्स्ट आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के टूर इतने ज़्यादा हैं कि बीच में इतना गैप नहीं होगा। 20 मैचेस हैं, PSL 5 की तरह कोई 4-5 मैचेस नहीं है, तो 20 मैचेस कराना इस साल तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्तिहान में पड़ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मार्च के लास्ट माह में पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका रवाना होना है, जहां पाकिस्तान को 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलना है। उसके बाद पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे जाना है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने होम सीरीज खेलना है, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे पे आना है जहाँ 3 T20 उन्होंने खेलना है, उसके बाद वर्ल्ड T20 है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है। तो अब अगर आप देखें तो जनवरी तक टेक्निकली हमें कोई बहुत बड़ी विंडो दिखाई नहीं दी गई जहाँ पे ये मैचेस करवाए जा सके। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि ये किस तरह इनको मैनेज किया जाए। उसके साथ साथ दीगर लीग्स भी हैं, बाकी टीमों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी लाजमी बात है बढ़ती जाएंगी। बहुत सी सीरीज पीछे कोविड की वजह से मुलतवी हुई, फिर अपना FTP प्रोग्राम है ICC का, तो टीमों की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो खासा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये जो 20 मैचेस अब बचे हैं उनको किस तरीके से उन्होंने करवाना है। और ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
क्योंकि लाजमी बात है अभी 20 मैचेस होना है, मुलतवी हो चुकी है लीग, तो अब ये 20 मैचेस किस तरह करवाए जाएंगे, इसका कितना नुकसान होगा, इसकी जो इनकम थी वो भी लाजमी बात आ जाएगी, आपकी स्पॉन्सरशिप है, आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, दीगर मामलात है, बहुत से मामलात हैं जिसका बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके बारे में तो जो हिसाबात है वो तो बाद में सामने आएंगे, लेकिन ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होगी, ये करोड़ों से शायद हो सकता है अरबों में जाके ये बात खत्म हो, लेकिन बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा है। और अब देखना है कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारी सूरत हाल को मैनेज करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इसको मैनेज करना। जी अच्छा आफिस शहबाज, ये भी बताइएगा कि अब खिलाड़ियों के लिए क्या इतलात हैं, खिलाड़ियों को क्या रिलीज कर दिया गया है? जो पॉजिटिव हैं वो तो यकीनन करंटीना में अपना टाइम पूरा करेंगे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है क्या वो भी करंटीना का पीरियड कंप्लीट करने के बाद उनको रिलीज किया जाएगा या अभी उनको इजाजत दे दी गई है? देखिए जैसे लीग खत्म होती है अब तमाम फ्रेंचाइजेज जो है वो अपना अपना फैसला करेंगे, लेकिन ये एक बात तय है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी जो रवानगी का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। कराची से ऑब्वियसली बहुत से खिलाड़ी ज़्यादातर दुबई जाएंगे, दुबई से अपने अपने ममालिक को रवाना हो जाएंगे। अब उस हवाले से शेड्यूल जो है वो फ्रेंचाइजी की जानिब से जारी किया जाएगा। जो मुल्की खिलाड़ी हैं उनको अपने घरों को जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब वो किस तरीके से किया जाता है ये फ्रेंचाइजीज का है और किस तरीके से वो सारी मौजूद रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर शोएब जट हमारे साथ मौजूद है। शोएब, डोमेस्टिक के 250 मैचेस हुए, वहां पर एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया, लेकिन यहां पर इतने केसेस सामने आ रहे हैं, कोताही कहां पर हुई? क्या बाहर से लोग आके टीम के लोगों के साथ, खिलाड़ियों के साथ मिलते थे या खिलाड़ी ही बायोस्कोर बबल की खिलाफवर्जी करते रहे? कोताही कहां पर हुई? अच्छा शोएब, ये बताइएगा कि अब पीसीबी का फ्यूचर प्लान क्या होगा? पीएसएल 5 में तो 4 मैचेस थे, वो चंद दिनों की बात थी। अभी 20 मैचेस पीएसएल 6 के रहते हैं। आगे आईपीएल शुरू होने जा रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर तो वहां चले जाएंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टूर भी जॉग दर जॉग हैं, कोई इतना गैप नजर नहीं आ रहा। फिर आगे वर्ल्ड कप है। इस साल तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि ये बाकी 20 मैचेस हों।
ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप हमें दे रहे थे। नाजरीन को बताते चलें कि PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ है और उसके बाद ये फैसला किया गया है।